राधे राधे। मैं भक्तिन सुरभि, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों को मेरा बहुत बहुत आभार और दंडवत प्रणाम। आज के वीडियो में मैं ऐसे 10 टिप्स आप सबके साथ शेयर करूंगी जिसमें मैं बताऊंगी कैसे हम सही तरीके से एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये 10 पॉइंट्स आप सबके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, इसलिए कोई भी पॉइंट को मिस ना करें और पूरे वीडियो को देखिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सारे नदियों में गंगा नदी भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय है। सारे युगों में से सत्य युग भगवान श्री कृष्ण का सबसे ज्यादा प्रिय है। सारे महीनों में से कार्तिक महीना भगवान श्री कृष्ण का सबसे ज्यादा प्रिय है। वैसे ही सारे व्रत में से एकादशी व्रत भगवान श्री हरि का सबसे ज्यादा प्रिय है। इसको माधव तिथि भी बोलते हैं। आप नॉर्मल डे में जो भी सेवा करते हो या जो भी जप करते हो, एकादशी के दिन अगर आप वो जप करते हो या वो सेवा करते हो तो उसका डबल फायदा आपको मिलता है। एकादशी को स्पेशल डे माना गया है, जिस दिन आप कोई भी भगवान के लिए ऐसा कोई कार्य करोगे, सेवा करोगे जिससे भगवान को आप संतुष्टि दिलाओगे, भगवान की सेवा करोगे, तो उससे आपको डबल कृपा उस दिन मिलेगा। तो आज मैं जो 10 पॉइंट्स बताऊंगी, ये अगर आप फॉलो करते हो तो एकादशी व्रत आपका बहुत अच्छे से आप पालन कर सकते हो। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सुबह जल्दी उठिए। वैसे तो डेली सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए, बट अगर आप नहीं भी उठते हो, एकादशी के दिन तो अवश्य सुबह जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, जप हो, कोई भी सेवा हो, तो वो अक्षय रह जाता है। इसलिए एकादशी के दिन तो अवश्य सुबह जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके मंगल आरती करने के बाद हमें जप करना चाहिए, क्योंकि सुबह जल्दी अगर हम उठते हैं तो हमारा माइंड फ्रेश रहता है, इतना शोर शराबा हलचल नहीं रहता है मन में, और हमारा माइंड भी डाइवर्ट नहीं रहता है। हम अच्छे से मन लगा के जप कर सकते हैं। और सुबह अच्छे से उठ के अच्छे से अगर हम जप करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो हमारा जो दिन है वो हम अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं, उसका शुरुआत करते हैं। तो वैसे ऑटोमेटिकली हमारा दिन बहुत अच्छे से बीतता है। तो वैसे तो डेली हमें सुबह बहुत जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जप करने का अलग ही फायदा होता है, भगवान का बहुत सारा कृपा हमें प्राप्त होता है। पर अगर आप किसी कारण से उठ नहीं पाते हो, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि एकादशी के दिन आप लोग जरूर कोशिश करो कि सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का और उठ के जप करने का, क्योंकि उसका अलग ही कृपा आपको मिलेगा। तो इसलिए पहला पॉइंट जो है वो है एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना। सेकेंड पॉइंट है चैंट मोर राउंड्स, ज्यादा महामंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे हम नॉर्मल डे में 16 माला जप करते हैं और एकादशी के दिन हम 25 माला जप करते हैं। तो 25 माला से ज्यादा करें तो वो और अच्छी बात है, बट 25 माला से कम हम जप नहीं करते हैं। कोई कोई 1 लाख माला 2 लाख माला तक भी जप करते हैं। तो राजा का, अगर कोई राजा है, उनका जन्मदिन है, और जन्मदिन के दिन अगर उनको खुश करने के लिए आप कोई काम करते हो, तो उस दिन वो बहुत खुश रहते हैं, तो वो आपको गिफ्ट्स देते हैं, खुशी में रिटर्न में बहुत कुछ देते हैं। तो उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण एकादशी के दिन बहुत आनंदित रहते हैं, क्योंकि एकादशी उनका सबसे प्रिय है। तो एकादशी व्रत का अगर हम ठीक से पालन करते हैं, कैसे हम ठीक से पालन कर सकते हैं? जब हम उन भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करेंगे, महामंत्र का जप करेंगे, तब हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। और इसी तरह से भगवान इस दिन हम पे बहुत सारा कृपा करेंगे, क्योंकि एकादशी है डिस्काउंट डे, हमें डिस्काउंट मिल रहा है। हम जितना ज्यादा जप करेंगे उतना ज्यादा हमें कृपा मिलेगा। इसलिए बहुत ज्यादा जप कीजिए, बहुत सारा कृपा आपको मिलेगा। इसलिए ये सेकंड पॉइंट है कि आप ज्यादा से ज्यादा महामंत्र का जप कीजिए। थर्ड पॉइंट है बुक्स पढ़िए। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय।
संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंयम्य राजा वचनम् अब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र सूरमहेशाश्व भीमार्जुन समायुधि युयुधनो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्च कीताना काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुंतीभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। राजा का जिस दिन जन्मदिन होता है उस दिन अगर आप उनके महिमा का गुणगान करते हो तो वो बहुत खुश होते हैं। नॉर्मल दिन में अगर आप जाओगे राजा के सामने उनके महिमाओं का गुणगान करोगे वो उस दिन में बहुत खुश होते हैं। बट अगर उनके स्पेशल डे में, उनके जन्मदिन में, जिस दिन वो ऑलरेडी खुश है, उस दिन जाके उनके सामने आप अगर उनके गुणगान, महिमाओं का गुणगान करोगे तो वो बहुत खुश होंगे, आप पे बहुत प्रसन्न होंगे, आपको गिफ्ट्स देंगे, आशीर्वाद देंगे। तो उसी तरह से मैंने बोला कि एकादशी भगवान का सबसे प्रिय व्रत है। आप कुछ भी करोगे उसका मिलियन ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि एकादशी डिस्काउंट डे है। उस दिन आप कुछ भी करोगे उसका डबल फायदा आपको मिलेगा। अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो भगवान आप पे बहुत प्रसन्न होंगे। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का पाठ करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश और भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन, इसका जो महिमा है उसका अगर हम गुणगान करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण हम पे बहुत प्रसन्न होते हैं और हम पे बहुत सारा कृपा करते हैं। इसलिए एकादशी के दिन अवश्य हम क्या कर सकते हैं, शास्त्र का पाठ कर सकते हैं, जिससे भगवान हम पे बहुत प्रसन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर पॉसिबल है तो 12 बजे तक, दोपहर को 12 बजे तक उपवास रहना, निर्जला उपवास। तो पहले के समय एकादशी का क्या नियम था? दशमी के दिन दोपहर को प्रसाद लेने के बाद, उसके बाद से उपवास। एकादशी के दिन पूरी तरीके से निर्जला उपवास और द्वादशी के दिन पारण करने के बाद भी उपवास। पर भगवान जनार्दन, भगवान समझते हैं कि भगवान कृपालु है, वो समझते हैं कि कलयुग में ये इंसान के लिए पॉसिबल नहीं, हर एक के लिए ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारा हेल्थ हमको सपोर्ट नहीं करता है। हम एक दिन भी उपवास रहते हैं तो हमारा तबीयत खराब हो जाता है, कभी कभी सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए एकादशी के दिन बहुत कम तरीके से दोपहर को 12 बजे तक उपवास करने को बोला गया है, क्योंकि अगर आप पूरा दिन उपवास करते हो और आपका तबीयत खराब हो जाता है, आप भगवान का भजन नहीं कर सकते हो, शास्त्र नहीं पढ़ सकते हो, तो वैसे उपवास करने का कोई फायदा नहीं है। वैसे तो हम सोते रहेंगे। इसलिए हमारे बॉडी को भी माइंड में रखते हुए हमें एकादशी व्रत 12 बजे तक अगर आप कर सकते हो निर्जला तभी कीजिए, नहीं तो नहीं। क्योंकि मैं खुद भी, मेरा 10 बजे मेडिसिन रहता है, मुझे डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोल दिया है 10 बजे के अंदर दवा लेने के लिए, तो इसलिए मैं 10 बजे से पहले प्रसाद लेती हूँ एकादशी के दिन। तो इसलिए अगर आपका हेल्थ सपोर्ट करता है तो आप 12 बजे तक उपवास रहो, नहीं तो 12 बजे के पहले आप प्रसाद ले सकते हो। वैसे उपवास का मतलब क्या है? भोजन कम और भजन ज्यादा। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा माइंड में रखना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा भजन करना है, उससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मंदिर में जाइए एकादशी के दिन। तो मंदिर में जाते ही हमारे मन में वो वाली फीलिंग आती है, ऐसा माहौल पैदा होता है, ऐसा माहौल होता है मंदिर में, जिससे हमें भजन करने की एक अलग आग्रह, अलग इंटरेस्ट होता है। घर में रह के जो बात नहीं होती है, मंदिर में जाने के बाद ही ऐसा सुंदर माहौल होता है कि हमारे अंदर भजन करने की आग्रह बढ़ जाता है। तो अभी तो फिलहाल बहुत सारे जगह पे मंदिर ऑलमोस्ट बंद ही है, तो हमारा जो घर का ऑल्टर है वो भी मंदिर ही है, किसी मंदिर से वो कम नहीं है, वो भी मंदिर ही है। इसलिए उस घर के ऑल्टर में, भगवान के मंदिर के सामने बैठ के आप भजन करोगे तो वो उसमें, अगर आप किसी और जगह पे बैठ के भजन करते हो, किसी रूम में बैठ के, छत पे बैठ के, बाहर बैठ के, पर अगर आप अपने घर के ऑल्टर के सामने बैठ के भजन करते हो, दोनों में थोड़ा सा भी अंतर होगा। भगवान के प्रतिमूर्ति का दर्शन करना, भगवान के शिव विग्रह का दर्शन करना, उनके छवि को अपने मन में लाना और उनके सामने बैठ के जप करना, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, हमारा मन भी भटकता नहीं है। इसलिए कोशिश कीजिए मंदिर जाने की, और अगर हम मंदिर अभी नहीं जा सकते तो हमारे घर के मंदिर में हम बैठ के जप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संकीर्तन में भाग ले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, घर में रहो, वन में रहो, सदा हरि का नाम लेते रहो। तो इसलिए एकादशी के दिन ही नहीं, हर दिन हमको संकीर्तन में भाग लेना चाहिए, क्योंकि नाम और नामी दोनों में कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण और उनके नाम में कोई भी अंतर नहीं है। और एकादशी के दिन तो मैं स्पेशली आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी सारे भक्त मिलके एक जगह पे इकट्ठा नहीं भी हो सकता है, हमारे घर वालों के साथ हम मिलके संकीर्तन जरूर कर सकते हैं। इसलिए अगर हम नॉर्मल डे में ऐसा हमारे साथ होता ही रहता है कि हम बोलते नहीं अभी टाइम नहीं है, मंदिर में जाके कर लेंगे या फिर बाद में कर लेंगे संकीर्तन, अभी तो हमने जप किया तो कीर्तन करने की क्या जरूरत है, हम बोलते रहते हैं। बट मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि एकादशी के दिन स्पेशली हमको संकीर्तन घर में सब लोग मिलके घर में कर ही सकते हैं। हम अगर भक्तों को नहीं बुला सकते हैं, कांग्रीगेशन में नहीं जा सकते, तो हम सब घर वाले मिलके, फैमिली मेंबर्स मिलके संकीर्तन में भाग जरूर ले सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला नाम और नामी दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए आज हरि का नाम जितना ज्यादा हम जप करेंगे उतना वो प्रसन्न होंगे। इसलिए घर में सब लोग मिलके करताल मृदंग के साथ सब लोग हरि नाम कीजिए। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है एकादशी व्रत का सही तरीके से पालन करने में। नेक्स्ट पॉइंट है, एकादशी के दिन अपराध मत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में विराजमान है, तो किसी भी प्राणी को, चाहे वो बंदर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भक्त हो या कोई ऐसे नॉर्मल इंसान हो, उसको दुख देने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। जैसे मैंने बोला, नॉर्मल डे में अगर हम 16 माला जप करते हो, एकादशी में करते हैं तो उसका डबल फायदा मिलता है। वैसे कोई अपराध करते हैं तो भी उसका डबल अपराध होता है, डबल पाप होता है। इसलिए झूठ बोलना, चोरी करना, किसी को धोखा देना और निंदा करना, ये तो फैशन हो गया अभी सब भक्तों के बीच में भी, नॉर्मल इंसानों के बीच में भी। जो किसी का निंदा करता है उसको भक्त नहीं बोलते हैं, वो भक्त के वेश में है, बट वो एक्चुअली में भक्त नहीं है, क्योंकि जो भक्त है वो किसी का भी निंदा नहीं करता है। इनफैक्ट निंदा सुनता ही नहीं है अपने कानों से। इसलिए आज के दिन ऐसा कोई अपराध ना कीजिए जिससे आपका अपराध डबल हो जाएगा। वैसे मैंने एक वीडियो में बोला था कि जब करते वक्त टीवी देखना, मोबाइल यूज करना, ये सब भी अगर आप करते हो तो भी आपको अपराध होता है। और स्पेशली किसी इंसान को, किसी भी जीव को बेवजह दुख देना, उससे भी आपको बहुत पाप और बहुत अपराध हो सकता है। इसलिए इन सब कामों से बच के रहिए और अपने भजन पे कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कथा सुनिए। तो श्रवणम नवविध भक्ति का पहला अंग है। श्रवणम बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जिसके बिना हम भक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो श्रवणम हमें किससे सीखना चाहिए? धृतराष्ट्र से सीखना चाहिए। हमने देखा है भगवत गीता का पहला श्लोक जो है वो धृतराष्ट्र को क्यों दिया गया है? वो तो पापी था, तो क्यों नहीं अर्जुन को दिया गया, क्यों नहीं किसी और को दिया गया, क्यों धृतराष्ट्र को ही पहला श्लोक दिया गया है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वो वाला श्लोक क्यों धृतराष्ट्र को ही दिया गया है? क्योंकि धृतराष्ट्र में खराब गुण थे, बट एक अच्छा गुण था, वो है श्रवणम। जैसे संजय उनको सुना रहे थे, वो कितना अच्छे से श्रवण कर रहे थे कि उनके पुत्र और पांडु के पुत्र युद्ध के मैदान में क्या कर रहे हैं, सब कुछ उन्होंने कितना अच्छे से श्रवण किया, बिना कुछ देखे उन्होंने सब कुछ फील किया। हमें वैसे ही श्रवण करना चाहिए कि जब हम श्रवण करेंगे वो हमें क्या समझाना चाहते हैं, जो लेक्चरर है, जो सुना रहे हैं हमें, वो हमें क्या समझाना चाहते हैं, उसमें हम बिल्कुल डीप में अंदर तक पहुंच जाए और उसी जगह पे हम अपने आप को रख के देखें कि वो एक्चुअली में क्या समझाना चाहते हैं। इसलिए एकादशी में श्रवणम या कथा सुनना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अभी का सिचुएशन देखते हुए, माइंड में रखते हुए मैं बोल रही हूँ, अभी हम मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो मोस्टली हम अगर मंदिर नहीं जा सकते तो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे लेक्चर्स बहुत सारा अवेलेबल है, वहाँ पे हम कथा सुन सकते हैं। इसलिए आज के दिन का जरूर फायदा उठाइए और भगवान के लीलाओं का, महिमाओं का गुणगान अवश्य श्रवण कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, एकादशी के दिन परिक्रमा करना। तो एक परिक्रमा, भगवान ने हमें पैर दिया है, चलने की शक्ति दिया है, तो इसका सही इस्तेमाल हमें करना चाहिए। भगवान के गुण महिमा का कीर्तन करते हुए, हरिनाम जप करते हुए हमें परिक्रमा करना चाहिए। अगर आप धाम में हो तो धाम में रहकर एकादशी के दिन तो जरूर परिक्रमा करना चाहिए। जो धामवासी है वो तो एकादशी के दिन परिक्रमा करते ही है। मैंने देखा है वृंदावन में, गोवर्धन में, जो धामवासी है वो एकादशी के दिन अवश्य परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। बट अगर आप धाम में घूमने के लिए गए हो और उस दिन एकादशी पड़ा है तो उस दिन का सही इस्तेमाल ऐसे करना चाहिए, उस दिन अवश्य 100% परिक्रमा लगाना चाहिए।
अगर आप जगन्नाथपुरी में हो तो श्री क्षेत्र परिक्रमा, अगर आप मायापुर में हो तो मायापुर नवद्वीप परिक्रमा, अगर आप वृंदावन में हो तो ब्रज मंडल परिक्रमा, और अगर आप धाम में नहीं हो तो फिर मंदिर में ठाकुर जी का परिक्रमा आप लगा सकते हो। तो उस दिन परिक्रमा करने का बहुत सारा हमें कृपा मिलता है। वैसे तो नॉर्मल डे में भी अगर हम परिक्रमा करते हैं तो भगवान बहुत सारा कृपा बरसाते हैं, बट एकादशी के दिन करते हैं तो उस पे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। लास्ट पॉइंट है ब्राह्मण वैष्णव सेवा। ब्राह्मण भगवान का मुख होते हैं और वैष्णव के हृदय में भगवान विश्राम करते हैं। ब्राह्मण के मुख से ही भगवान भोजन करते हैं, इसलिए ब्राह्मण और वैष्णव भगवान के बहुत प्रिय है। तो उनका सेवा अगर कोई एकादशी के दिन करता है तो भगवान श्री कृष्ण खुद गोलोक से चल के आते हैं और भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी उस भक्त के सिर के ऊपर हाथ रखते हैं और उसको कृपा बरसाते हैं। इसलिए आज के दिन, एकादशी के दिन, ब्राह्मण और वैष्णव दोनों का सेवा अवश्य करना चाहिए। उनका ब्राह्मण और वैष्णव का सेवा और आशीर्वाद मिलना बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है। वो अगर आपको मिलता है तो भगवान का कृपा, भगवान का आशीर्वाद ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करेंगे तो अच्छे से हम एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। बट मैंने आज 10 यूजफुल टिप्स, मुझे लगता है आपके लिए यूजफुल होगा, आपके साथ शेयर किया, जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप अच्छे से एकादशी व्रत का पालन कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अच्छे से रहिए, खुश रहिए और भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। राधे राधे।